ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गय्य वमन यकफुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम. There is no compulsion in religion. The right way stands clearly distinguished from the wrong. Hence, he who rejects the evil ones and believes in Allah has indeed taken hold of the firm, unbreakable handle, and Allah, whom he has held of support, is all-hearing, all-knowing. दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं. बेशक हदायत की राह गुमराही से खूब जुदा हो गई है. तो जो शैतान को ना माने और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने बड़ा मजबूत सहारा थाम लिया, जिस सहारे को कभी खुलना नहीं, और अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है. अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून. Allah is the guardian of those who believe. He brings them out of every darkness into light. And those who disbelieve, their guardians are the evil ones. They bring them out of light into all kinds of darkness. These are destined for the fire and there shall they abide. अल्लाह मुसलमानों का वाली है, उन्हें अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है, और जो काफर हैं उनके हमायती शैतान हैं, वो इन्हें नूर से अंधेरों की तरफ निकालते हैं. यही लोग दोज़ख वाले हैं, ये हमेशा उसमें रहेंगे. अलम तरा इलल्लज़ी हज्जा इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्का इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीतु क़ाला अना उह्यी व उमीतु क़ाला इब्राहीम फ़इन्नल्लाहा यअति बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन. Did you not consider the case of the person who remonstrated with Ibrahim about who was Ibrahim Lord just because Allah had granted him dominion? When Ibrahim said, "My Lord is he who grants life and causes death," he replied, "I grant life and I cause death." Ibrahim said, "But surely Allah causes the sun to rise from the east. No, you cause it to rise from the west." Thereupon the denier of the truth was confounded. Allah does not direct the wrongdoers to the right way. ए हबीब, क्या तुमने उसको ना देखा था जिसने इब्राहीम से उसके रब के बारे में इस बना पर झगड़ा किया कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी है? जब इब्राहीम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है, उसने कहा, मैं भी ज़िंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ. इब्राहीम ने फरमाया, तो अल्लाह सूरज को मशरिक़ से लाता है, बस उसे मग़रिब से ले आ. तो उस काफर के होश उड़ गए, और अल्लाह ज़ालिमों को हदायत नहीं देता. औ कल्लज़ी मर्र अला क़रयतिन वहिय हावियतुन अला अरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसहु क़ाल कम लबिस्थ क़ाल लबिस्थु यौमन औ बअद यौमिन क़ाल बल लबिस्थ मिअता आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्नह वांजुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतन लिन्नासि वांजुर इला लिज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहु क़ाल अअलमु अन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर. Or consider him by way of example who passed by a town that was fallen down upon its turrets. He exclaimed, "How will Allah restore life to its town that is now needed?" Allah then caused him to remain dead for 100 years and then raised him to life, and asked him, "How long did you remain in this state?" He replied, "I remained so for a day or a part of a day." Allah rejoined, "No, you have rather stayed thus for 100 years. But look at your food and your drink, there is no deterioration in them. And look at your ass, how its entire skeleton has rotted. And we did all this so that we might make you a token of instruction for people. And see how we will put the bones of the ass together and will clothe them with flesh." Thus, when the reality became clear to him, he said, "I know that Allah has power over everything."
या क्या तुमने उस शख्स को ना देखा जिसका एक बस्ती पर गुजर हुआ और वह बस्ती अपनी छतों के बल गिर पड़ी थी? तो उस शख्स ने कहा, अल्लाह उन्हें उनकी मौत के बाद कैसे ज़िंदा करेगा? तो अल्लाह ने उसे 100 साल मौत की हालत में रखा, फिर उसे ज़िंदा किया। फिर उस शख्स से फरमाया, तुम यहाँ कितना अरसा ठहरे हो? उसने अर्ज़ की, मैं 1 दिन या 1 दिन से भी कुछ कम वक्त ठहरा हूँगा। अल्लाह ने फरमाया, नहीं, बल्कि तू यहाँ 100 साल ठहरा है और अपने खाने और पानी को देख के अब तक बदबूदार नहीं हुआ, और अपने गधे को देख जिसकी हड्डियां तक सलामत ना रहीं। और ये सब इसलिए किया गया ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दें, और उन हड्डियों को देख कर कि हम कैसे इन्हें उठाते ज़िंदा करते हैं, फिर इन्हें गोश्त पहनाते हैं। तो जब ये मामला उस पर ज़ाहिर हो गया तो वो बोल उठा, मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तैरि फ़सुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा उदउहुन्ना यातीनका सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। And recall when Ibrahim said, my Lord, show me how you give life to the dead. Allah said, why do you have no faith? Ibrahim replied, just but in order that my heart be at rest. He said, then take 4 birds and tame them to yourself, then put a pot of them on every hill and summon them, they will come to you flying. Now while that Allah is Almighty, All-Wise. और जब इब्राहीम ने अर्ज़ की, है मेरे रब, तू मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह ज़िंदा फरमाएगा। अल्लाह ने फरमाया, क्या तुझे यकीन नहीं? इब्राहीम ने अर्ज़ की, यकीन क्यों नहीं, मगर ये चाहता हूँ कि मेरे दिल को करार आ जाए। अल्लाह ने फरमाया, तो परिंदों में से कोई 4 परिंदे पकड़ लो, फिर उन्हें अपने साथ मानूस कर लो, फिर उन सब का एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दो, फिर उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए चले आएंगे। और जान रखो कि अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बतिन वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। The example of those who spend their wealth in the way of Allah is like that of a grain of corn that supports 7 years, and in every year there are 100 grains. Thus Allah multiplies the action of whomsoever He wills. Allah is magnificent, all-knowing. उन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उस दाने की तरह है जिसने 7 बालियां उगाई, हर बाली में 100 दाने हैं, और अल्लाह उससे भी ज़्यादा बढ़ाए जिसके लिए चाहे, और अल्लाह वुस्सत वाला, इल्म वाला है। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Those who spend their wealth in the way of Allah and don't follow up their spending by stressing their benevolence and causing hurt will find their rewards secure with their Lord. They have no cause for fear and grief. वो लोग जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर अपने खर्च करने के बाद ना एहसान जताते हैं ना तकलीफ़ देते हैं, उनका इनाम उनके रब के पास है, और उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. To speak a kind word and to forgive people's faults is better than charity followed by hurt. Allah is all sufficient, all forbearing. अच्छी बात कहना और माफ़ कर देना उस खैरात से बेहतर है जिसके बाद सताना हो, और अल्लाह बेपरवाह हलम वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअ अन्नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फमसलुहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन।
Believers, don't nullify your act of charity by stressing your benevolence and causing hurt, as does he who spends his wealth only to be seen by people and does not believe in Allah and the last day. The example of his spending is that of a rock with a thin coating of earth upon it. When a heavy rain smites it, the earth is washed away, leaving the rock bare. Such people derive no gain from the acts of charity. Allah does not set the deniers of the truth on the right way. ए ईमान वालो, एहसान जताकर और तकलीफ़ पहुंचाकर अपने सदक़े बर्बाद ना कर दो, उस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों के दिखलावे के लिए खर्च करता है और अल्लाह और क़यामत पर ईमान नहीं लाता। तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक चिकना पत्थर हो जिस पर मट्टी है, तो इस पर ज़ोरदार बारिश पड़ी जिसने इसे साफ पत्थर कर छोड़ा। ऐसे लोग अपने कमाए हुए आमाल से किसी चीज़ पर कुदरत ना पाएंगे और अल्लाह काफरों को हदायत नहीं देता। ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فتل والله بما تعملون بصير. The example of those who spend their wealth single-mindedly to please Allah is that of a garden on a high ground. If a heavy rain smites it, it brings forth its fruit twofold. And if there is no heavy rain, even a light shower suffices it. Allah sees all that you do. और जो लोग अपने माल अल्लाह की खुशनुदी चाहने के लिए और अपने दिलों को साबित कदम रखने के लिए खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस बाग की सी है जो किसी ऊंची ज़मीन पर हो और उस पर ज़ोरदार बारिश पड़ी तो वो बाग दुगना फल लाया। फिर अगर ज़ोरदार बारिश ना पड़े तो हल्की सी फवार ही काफ़ी है और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुम मिन नखीलिन व अनाबिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु लहू फीहा मिन कुल्लि समराति व असाबहुल किबरु व लहू ज़ुर्रिय्यतुन दुअफ़ाउ व असाबहा इसारुन फीहि नारुन फहतरक़त कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून. Would any of you desire that he should have a garden of palms and vines with rivers flowing beneath it, a garden in which he has every manner of fruit, and that it should then be struck by a fiery whirlwind, and be utterly burnt out at a time when old age has overtaken him, and his offspring are still too small to look after their affairs? Thus does Allah make his teachings clear to you, that you may reflect. क्या तुम में कोई ये पसंद करेगा कि इसके पास खजूर और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नदियाँ बहती हों, उसके लिए उसमें हर किस्म के फल हों और उसे बुढ़ापा आ जाए और हाल ये हो कि उसके कमज़ोरों नातवां बच्चे हों, फिर उस पर एक बगोला आए जिसमें आग हो तो सारा बाग जल जाए? अल्लाह तुमसे इसी तरह अपनी आयतें खोल कर बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Believers, spend in the way of Allah out of the good things you have earned and out of what we have produced for you from the earth. And choose not for your spending the bad things such as you yourselves would not accept or accept only by overlooking its effects. Now, well that Allah is all munificent, most praiseworthy. ए ईमान वालो, अपनी पाक कमाइयों में से और उसमें से जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला है अल्लाह की राह में कुछ खर्च करो और खर्च करते हुए हाथ नाकस माल देने का इरादा ना करो। हालांकि अगर वही तुम्हें दिया जाए तो तुम इसे चशम पोशी किए बगैर कबूल नहीं करोगे और जान रखो कि अल्लाह बेपरवाह हम्द के लायक है। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाइ वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम. Satan frightens you with poverty and bids you to commit indecency, whereas Allah promises you His forgiveness and bounty. Allah is munificent, all-knowing. शैतान तुम्हें मोहताजी का अंदेशा दिलाता है और बेहयाई का हुक्म देता है
और अल्लाह तुमसे अपनी तरफ से बख्शिश और फजल का वादा फरमाता है और अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है। युतिल हिकमत मन यशा व मन युतिल हिकमत फकद ऊतिय खैरन कसीरा व मा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। He grants wisdom to those whom he wills, and whoever is granted wisdom has indeed been granted much good. Yet none except people of understanding take heed. अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत देता है, और जिसे हिकमत दी जाए तो बेशक उसे बहुत ज़्यादा भलाई मिल गई, और अकल वाले ही नसीहत मानते हैं। वमा अनफक़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। Allah knows whatever you spend or whatever you vote to spend. The wrongdoers have none to succor them. और तुम जो खर्च करो या कोई नज़र मानो, अल्लाह उसे जानता है और जालिमों का कोई मददगार नहीं।